everyone, myself Riddhi Agrawal and I am from Coursify India. So आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आपको मुश्किल लग रहा होगा सुनने में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, पर आप चिंता मत करिए, हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक बड़े पिगी बैंक की तरह है जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए अपना पैसा एक साथ लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें खरीदने की बजाय इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक पहेली के टुकड़ों की तरह होते हैं और जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो इस समय के साथ आपके पिगी बैंक की तरह बड़े हो जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो इमेजिन कीजिए कि आप और आपके दोस्त ट्रेडिंग कार्ड्स का एक अच्छा कलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि आप सारे ट्रेडिंग कार्ड खरीद सकें। तो आप लोग डिसाइड करते हैं कि हर एक दोस्त थोड़े थोड़े पैसे पिगी बैंक में डालेगा, जिससे कि आप अपने पसंदीदा ट्रेडिंग कार्ड खरीद सको और उसके लिए कलेक्टर नियुक्त कर सको, जिससे कि वो उन ट्रेडिंग कार्ड को मैनेज करे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की दुनिया में फंड मैनेजर के नाम से फेमस एक सुपर हीरो होता है जो आपके जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ जानता है और वो यह भी डिसाइड करता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट खरीदना है और कौन से इन्वेस्टमेंट बेचना है। आप और आपके दोस्त इस कार्ड कलेक्शन का एक हिस्सा रखते हैं। यह बात पर निर्भर करता है कि पिगी बैंक में आपने कितने पैसे डाले हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी यही तय होता है कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट रहेंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब आप देखते हैं अपने आसपास तो सब कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत कूल है। तो ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कूल कैसे है और क्यों है। तो सबसे पहली चीज़, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है इसे खिलौने का कलेक्शन रखने जैसा समझे। यदि आप केवल एक प्रकार के खिलौने जैसे एक्शन फिगर्स कलेक्ट करते हैं और ये कम फेवरेट हो जाते हैं तो आपके पूरे कलेक्शन का इंपॉर्टेंस कम हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ आपके पास एक्शन फिगर, बोर्ड गेम्स एंड पजल्स जैसे खिलौने का मिक्सचर होता है। इसलिए भले ही एक प्रकार का इंपॉर्टेंस कम हो जाए, अन्य इसे बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होंगे तो अगर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम भी हो रहा है या कम इम्पॉर्टेंट भी हो रहा है तो इससे ये नहीं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएंगे या कम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। वो बैलेंस कर देगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट खराब हुआ है उसको वो अच्छे इन्वेस्टमेंट से बैलेंस कर देगा। तो कभी भी एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, दूसरा एक्सपर्ट है। सुपर हीरो फंड मैनेजर याद है, ये आपके कलेक्शन के लिए बेस्ट खिलौने चुनने में एक्सपर्ट है। ये आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से खिलौने खरीदें या कौन से खिलौने बेचें। उसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी चिंता नहीं है कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट खरीदना है, कौन से इन्वेस्टमेंट बेचना है। ये जो सुपर हीरो होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, एक्चुअली वो सब कुछ डिसाइड करते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। थर्ड आता है अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत करने के लिए आपको बेहद अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ी सी शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ आप अपने पिगी बैंक में अधिक पैसे जोड़ सकते हैं और कलेक्शन के अधिक शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आसान शब्दों में समझे, कि ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे कि हम अपने पिगी बैंक में थोड़ा थोड़ा करके सेव करते हैं, वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये अफोर्डेबल भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू यू मेक मनी विद म्यूचुअल फंड। मतलब कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बनाए। तो यहाँ बताया गया है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, कैपिटल गेन्स। यदि आपके कलेक्शन में खिलौने यानी कि इन्वेस्टमेंट अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं तो पूरा कलेक्शन अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आपका कलेक्शन यानी कि म्यूचुअल फंड का अपना हिस्सा बचनाने का डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अधिक पैसा वापस मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है डिविडेंड। कभी कभी आपके कलेक्शन में खिलौने यानी कि इन्वेस्टमेंट से पैसे मिलते हैं। एक तरह से थैंक यू गिफ्ट की तरह इसे डिविडेंड कहा जाता है और आपके पास कितने खिलौने हैं इसका आधार पर आपको इसका एक हिस्सा मिलेगा। इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये है कि जितने आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जितने अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उतना अमाउंट ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम खेल का उदाहरण देखें, जैसे खेल डिफरेंट प्रकार के होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
कुछ एडवेंचर गेम्स होते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं, और कुछ पजल गेम्स होते हैं जो थोड़ा सेफ साइड के लिए होते हैं। आप यह चुन सकते हैं कि जो आपकी स्टाइल से मेल खाता है और आप कितने रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो, आप उस एडवेंचर को आप उस टाइप को चूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर द एडवेंचर गेम्स लाइक जो ज़्यादा रिस्की है। बट अगर आपको थोड़ा सेफर साइड पे रहना है और थोड़ा ज़्यादा मतलब कम इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा अपना नुकसान नहीं कराना है, तो आप थोड़ा पजल गेम्स की साइड मतलब थोड़ा सेफर साइड पे रह सकते हैं। ठीक है, अब हमने म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया, पर अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना रिस्की होता है। ठीक है, तो खेल के मैदान में जैसे कि आप देखते हैं बहुत अप एंड डाउन आते हैं, कभी कोई जीत रहा होता है, कभी कोई जीत रहा होता है। ठीक है, आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी सारे अप एंड डाउन आते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें थोड़ा रिस्क है, पर आप हमेशा अच्छी गाइड के साथ चलिए, अच्छे फंड मैनेजर के हिसाब से चलिए, तो आपको ये रिस्क कम उठाना पड़ेगा और हमेशा आप सेफर साइड पे रहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादातर एडवेंचर गेम्स खेल रहे हैं या मतलब लाइक ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कभी डूब जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सेफर साइड पे रहें। तो अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा रिस्की नहीं होगा। सो बेसिकली जो रिस्क होते हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से रिस्क आते हैं हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ द मार्केट रिस्क। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक खेल खेल रहे हैं और नियम अचानक बदल जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है ना। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कभी कभी जिन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे स्टॉक्स एंड बॉन्ड, उनकी कीमतें समाचार, घटनाओं या फाइनेंस में बदलाव जैसी चीज़ों के कारण ऊपर नीचे हो जाती है। इसे मार्केट रिस्क कहा जाता है। ये खेल में अनएक्सपेक्टेड मोड की तरह होता है। जैसे आपको पता नहीं होता है, खेल में एकदम पासा पलट जाता है। सुना होगा आपने वर्ड की पासा पलट जाना, तो ये उसी तरह होता है। जैसे खेल में पासा पलट जाता है, वैसे ही मार्केट में कभी कभी किसी चीज़ का स्टॉक कम हो जाता है, किसी चीज़ के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं, तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका प्राइस गिर जाता है। तो इट विल द रिस्क दैट्स कॉल्ड द मार्केट रिस्क। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द रिस्क टॉलरेंस। अब अपने फेवरेट रोलर कोस्टर के बारे में सोचें। कुछ लोगों को बड़ी तेज सवारी पसंद होती है और अन्य लोग धीमी सवारी पसंद करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप कितना रिस्क उठाने में रेडी हैं। यदि आपको एक्साइटमेंट पसंद है और आप उतार चढ़ाव को संभाल सकते हैं तो आप रिस्क भरे म्यूचुअल फंड का चांस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ अधिक स्टीडी जैसे कि कोर्सल गो राउंड चाहते हैं तो आप कम रिस्क वाले को चुनें। जैसे कि अगर मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आप कम रिस्क की तरफ जाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका कम नुकसान हो, तो आप थोड़ी सेफर साइड पे रहिए। क्योंकि अगर आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गिर जाते हैं, आपको ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब एक और रिस्क होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या आपको आइसक्रीम के डिफरेंट स्वाद याद है? मतलब आइसक्रीम में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, याद है ना? यदि आपके पास केवल एक ही स्वाद है और ये पिघल जाता है या गिर जाता है तो आप दुखी हो सकते हैं। इसी तरह यदि आपका सारा पैसा एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट में है और ये बहुत अधिक डूब जाता है तो आप बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन या विभिन्न प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस रिस्क को कम करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका अगर वो इन्वेस्टमेंट गिरा तो आपका सारा पैसा एक ही जगह गिर जाएगा। बट अगर आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपका एक का पैसा गिरेगा तो एक का तो उठेगा ना कहीं तो उठेगा, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ तरीके हैं जिससे हम सेफ रह सकते हैं, तो हम वो सीखते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं बाइक चलाते समय आप हमेशा हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते समय अपने पैसे की सुरक्षा करने के भी कुछ तरीके हैं। पहला ज्ञान, समझे कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यह एक नए गेम के नियमों को सीखने जैसा है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना बेहतर आप खेल सकते हैं। उसी तरह आप जितना अधिक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे उतना अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दूसरा है आस्क ग्रोन अप्स। अपने माता पिता या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए स्मार्ट ऑप्शन है या फिर नहीं है, या फिर इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में फाइनेंशियल एडवाइज़र्स या अपने किसी बड़े से पूछना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता हो, जिसको इसकी बहुत नॉलेज हो। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टे काम। जब खेल के मैदान में भीड़ हो जाती है तो ये खेल डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप शांत रहेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर भीड़ हो गई तो आप एकदम पागल हो गए कि भीड़ हो गई अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा शांत रहते हैं।
इन्वेस्टमेंट के लिए भी यही बात लागू होती है यार। जब कीमतें ऊपर नीचे होती है तो घबराए नहीं, कभी कभी ऐसे खेल का एक हिस्सा होता है। थोड़ा आप काम रहिए, आपका ज़रूर अगर आपका नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा भी होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हमने ये सीखा कि ये थोड़ा मतलब हमने थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में जान लिया। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हम अपने पिगी बैंक में थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, ऐसे आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, और जब उस जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका फ़ायदा होता है तो आपको वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट वापस मिलता है। अच्छे से इन्वेस्टमेंट के बारे में जानिए। हैप्पी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।